आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। आगमन के दूसरे दिन रविवार में सेंट जॉन CELC चर्च में युवक युवती संघ रविवार मनाया गया, जिसमें संडे स्कूल के विद्यार्थी एवं युवक और युवतियों ने अपने द्वारा से विशेष प्रस्तुतियां प्रस्तुत की, जिसमें पवित्र बाइबल की धर्म शिक्षा में यह संदेश रेवरेंड डॉक्टर अनिल मॉर्टिन्स के द्वारा दिया गया कि जवान दूरदर्शनों में बच्चे रहकर सांस्कृतिक आकर्षणों, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब बातों से परे हटकर सब समाज में अपने द्वारा से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। माता पिता बुजुर्गों का आदर करें, समाज की हर जिम्मेदारी उत्तरदायित्व को ईमानदारी से निर्वहन करें, साथ ही समाज और देश के विकास और उन्नति में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी गई शिक्षाओं से प्रेम, त्याग, बलिदान, सेवा एवं कर्तव्य प्रेरणा से अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आज यूथ संडे मनाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस से पूर्व, और बालकों के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा संडे स्कूल का प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया गया और नवजवानों और नव युवतियों के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जैसा कि आप लोग कुछ देख भी रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में बच्चे कितने उत्साहित हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म केवल इसीलिए हुआ कि वो इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया। अच्छे लोगों के साथ तो सब लोग होते हैं, लेकिन पापियों को प्यार करना, उनको सही रास्ता दिखाना, ये एक बहुत ही कठिन कार्य हर एक के जीवन में होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के द्वारा से यही शिक्षाएं दी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हजारों वर्ष पूर्व हुआ, तब भी ये शिक्षाएं उतनी ही कार्यान्वित थी। और आज भी जबकि हमारे जवान ड्रग्स के लिए, स्मोकिंग के लिए और स्मगलिंग के लिए, टेररिज्म के लिए, दूसरी बहुत सी बातों के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आकर्षित हो रहे हैं सारे गलत कामों के लिए। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है कि आप भारतवर्ष के, देश के एक बहुत सुदृढ़ नागरिक बने, क्योंकि आज के जो जवान हैं वो कल के हमारे राष्ट्र के निर्माता होंगे। बहुत से लोगों को मार्गदर्शन देंगे, पथ प्रदर्शक बनेंगे। इसीलिए पहले ये अत्यंत आवश्यक है कि वो स्वयं अपने जीवन को अनुशासित करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, जैसे कि बाइबल की शिक्षाओं में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के द्वारा से किया गया है। छोटे नन्हे मुन्ने खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल के अयोध्या थाना क्षेत्र के 84 एकड़ झुग्गी में 3 लोगों ने एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना रविवार देर रात की है। तीनों आरोपी तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे और पार्टी कर रहे थे। मृतक मनोज चोरे ने जब उन्हें टोका तो उन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। हल्ला होता देख परिजन जब तक घर से बाहर निकले तो मनोज जमीन पर बेसुध पड़ा था। परिजन तत्काल मनोज को हमीदिया अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के मामले में पुलिस ने रात को ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि तीसरे को सोमवार को पकड़ा गया। सोमवार को अयोध्या नगर पुलिस ने मनोज के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। एडिशनल DCP महावीर मुजल्दे ने बताया कि मनोज की पत्नी ने 4 दिन पहले ही लड़के को जन्म दिया था। घटना की रात को लगभग 1 बजे प्रहलाद कुशवाहा, राजू और प्रदीप अपनी झुग्गी में तेज गाना बजा रहे थे और शोर मचा रहे थे, जिस पर मनोज चोरे, जो बगल की ही झुग्गी में रहता था, वो आया और उनसे शोर कम करने के लिए कहा, जिसके बाद तीनों मनोज से विवाद करने लगे और मारपीट करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रहलाद कुशवाहा ने चाकू निकालकर मनोज का गला रेत दिया। इस दौरान अन्य 2 आरोपियों ने मनोज के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। गला रेतने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिनको घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। ये अयोध्या नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्या एक्सटेंशन के पीछे एक झुग्गी बस्ती है, जिसको 84 एकड़ झुग्गी बस्ती का नाम दिया गया है। वहाँ पर एक मनोज उर्फ मन्नू नाम का, मन्नू चौरे, जिसका सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि मर्डर हो गया है। ये अपनी पत्नी के साथ रहता था और इसी के पीछे साइड में एक और झुग्गी में प्रदीप
प्रदीप नाम का, प्रदीप कुशवाहा भी रह रहा था पिछले 8 महीने से। तो कल रात का घटनाक्रम ये है कि 12, साढ़े 12, पौने 1 के आसपास जब ये लोग, ये प्रदीप और उसके 2 दोस्त थे, ये दोनों अपना खाना पीना खा के छोटे वो गाली गलौज आपस में कर रहे थे और साथ में एक छोटा सा स्पीकर था, उस पर गाना वाना भी बजा रहे थे। तो उस पर से चूँकि अड़ोसी पड़ोसियों 3-4 अड़ोसी पड़ोसी जाके उनको बोले वाले, उसमें ये मृतक भी था और मृतक की बहन भी गई थी मृतक की, क्योंकि मृतक के यहाँ 3 दिन पहले ही एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे उस चीज़ घटना को लेके। जब वो बताने गए तो चूँकि वो लोग तीनों अपनी मस्ती में मस्त थे, तो उन्होंने पकड़ के इसको एक चाकू मार दिया जो उसके गले में लगा और हैवी ब्लीडिंग होने के कारण उसको तत्काल फिर हमीदिया ले गए थे, जहाँ पर उसको डेथ घोषित कर दिया गया। प्रकरण में नामजद 3 आरोपी हैं, प्रदीप कुशवाहा, राजू कुशवाहा और प्रहलाद पटेल, जिसमें से प्रदीप पहले से रह रहा था जो उस झुग्गी में, और बाकी ये 2 उसके दोस्त जो राजू कुशवाहा और प्रहलाद पटेल है, ये दोनों अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। आरोपियों की उम्र 20 से लेके 25 के बीच में है और सब मजदूरी करते हैं, बेलदारी का काम करते हैं और सब युवा हैं, किसी की भी शादी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन सगे भाई नहीं है, वो है एक ही जगह के। अभी तक ICJS में नहीं मिला आपराधिक रिकॉर्ड। जो मुख्य मुलजिम है जिसने चाकू मारा था, वो जरूर कई स्टेट्स में घुमा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यद्यपि उसकी उम्र अभी 20-22 साल ही है। पुलिस की टीम ने मेहनत करके आरोपियों को राउंड अप करा है, लेकर आ रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज। आप देख रहे हैं KKD न्यूज। नमस्कार, KKD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। नगर निगम भोपाल सार्थक कर्मचारी संघ में आज दिनांक 10 दिसंबर 2024 को जोन क्रमांक 8 अक्टूबर 13 में दाना पानी ट्रांसफर स्टेशन पर संगठन की महत्वपूर्ण बैठक एवं संगठन में जुड़ने हेतु सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें जोन क्रमांक 8 अक्टूबर 13 के लगभग 400 से ज्यादा कर्मचारियों ने आज नगर निगम भोपाल सार्थक कर्मचारी संघ की सदस्यता ग्रहण की एवं जोनों के समस्त कर्मचारियों की सहमति से मोहम्मद इमरान को जोन 8 का अध्यक्ष, मोहम्मद नदीम को जोन 10 अध्यक्ष एवं आमिर अली को जोन 13 अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं अध्यक्ष अरविंद वेद ने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी एवं जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम भोपाल सार्थक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अरविंद वैद, उपाध्यक्ष हामिद मोखान जी एवं समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। शेरा भाई थोड़ा सा सीधे हो जाए, नीचे चले। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरविंद वेद। आज यहाँ बैठक क्यों, किस विषय में रखी गई थी? आज यहाँ पर जोन क्रमांक 10, जोन क्रमांक 13 एवं जोन क्रमांक 8 में नगर निगम भोपाल सार्थक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और काफ़ी समस्या यहाँ पर थी जो सुनी गई और उनका समस्या को निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। और मैं इन तीनों मेरे भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये संगठन में सदस्य बने और जोन क्रमांक 10, 13 और 8 के अध्यक्ष बने। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज। आप देख रहे हैं KKD न्यूज।
नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल आज दिनांक 10/12/2024 संघ के प्रदेश महासचिव लायन महेश साहू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक अधिवक्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री तुलसीराम पटेल एडवोकेट की उपस्थिति भोपाल 1100 क्वार्टर स्थित श्री हनुमान मंदिर पर जरूरतमंद को दिसंबर की कड़ाके की सर्दी से राहत मिले के लिए कंबल का वितरण किया। संघ के अन्य पदाधिकारी अधिवक्ता उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से लालचंद भारके एडवोकेट, संजय सैन एडवोकेट, अंजना बनखेड़े एडवोकेट, करण सिंह उर्फ कक्का जी एडवोकेट, अंबिका सोनी एडवोकेट, सुनील मालविया एडवोकेट, अभिलाषा धाकड़ एडवोकेट सहित अन्य अधिवक्ताओं में विनोद गिरी, नीलू विश्वकर्मा, सुनील साहू, दीपक पाल भी उपस्थित हुए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। स्कूली छात्रों को पढ़ाया यातायात के नियमों का पाठ। इस कवायद को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह बोले कि बड़े होने पर कोई चीज सीखने से अच्छा है बचपन से ही छोटे छोटे पाठ के माध्यम से बच्चों को सिखा दी जाए। बाल मन के समय से ही अगर कोई बात सिखाई जाए तो बेहतर रूप से वे समझ आती है। मंत्री ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन कैसे होता है और कैसे नियमों का उल्लंघन होता है, इन सभी बातों को बच्चों को सिखाना एक अच्छी बात है। नई शिक्षा नीति भी यही कहती है। उदय प्रताप ने कहा कि बहुत सी बातें जैसे संस्कृति बाल मन में ही बच्चों को सिखाई जाए तो वे बिना किसी दबाव के इन सब चीजों को सीख जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को अगर उनके बाल मन से उनको बताई जाए तो वो बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी दबाव के उन चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे संस्कृति का ज्ञान है, वो स्वमेव अगर शिक्षा पद्धति के माध्यम से उनको मिलता है तो परिवार के कारण और शिक्षा के कारण वो अपनी संस्कृतियों से जुड़ा रहता है। ऐसे ही ये जो हमारा एक कहना चाहिए कि सड़क परिवहन के कायदे हैं, किस तरह से मतलब नियमों का पालन करना है, यातायात के नियमों का कैसे उल्लंघन होता है, कैसे पालन होता है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करके बच्चों को बताने का काम करेंगे तो ज़्यादा आसानी से उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं। मुझे लगता है कि बड़े होकर चीज़ सिखाने से बेहतर है कि बचपन से छोटे छोटे पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको इन चीज़ों का ज्ञान कराया जाएगा, बेहतर होगा। आगामी समय में हमारी प्राथमिकता है और नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि जीवन उपयोगी चीज़ों को इस तरह से हम सिलेबस में शामिल करें जो कि उसके आगे आने वाले जीवन में कारगर साबित हो। तो उस तरह से हम लोग करने जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। महापौर मालती राय ने स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम में महिला महापौर हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की एवं लाभार्थियों से फीडबैक लिया। महापौर मालती राय ने टेलीफोन पर आम लोगों से उनकी दर्ज कराई गई शिकायतों के निराकरण की लेकर बात की। महापौर ने लोगों से इस तरह के सवाल पूछे और उनके जवाब भी लिए। साथ ही अधिकारियों को 24 घंटे में समस्या हल करने हेतु आदेशित किया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि तमाम मामलों पर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होगी तो अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। आप बिल्कुल जिस जोन में जो एई है उसको आप 3 दिन 4 दिन का टाइम दें। 3 दिन 4 दिन में क्या समस्या का समाधान हो सकता है उसको कंप्लीट करवा के अगले ट्यूसडे को मैं जब आऊँ कंप्लेंट समीक्षा करने तो इसको क्लियर मिलेंगे। हर मंगलवार की तरह आज समीक्षा करने के लिए आई हूँ और समीक्षा हमारी 1 जनवरी 2023 से महापौर हेल्पलाइन शुरू हुई है और हमने 10 दिसंबर 2024 तक का आज आकलन निकाला है और उस आकलन में देखा गया है 1,22,000 लोगों ने भोपाल नगर निगम के पोर्टल पर महापौर हेल्पलाइन के द्वारा समस्याओं को अपलोड करवाया है और उसमें से 1,21,722 समस्याओं का समाधान नगर निगम भोपाल के द्वारा किया गया है। बाकी की समस्याएं पेंडिंग है और उस पर भी प्रयास चल रहा है कि वो हम जनता को बहुत जल्दी क्लियर करके और जनता को भोपाल नगर निगम की ओर से सौगात दे सकें। निश्चित ही भोपाल की जनता को एक बहुत बड़ा सहयोग नगर निगम के माध्यम से हो रहा है
कि छोटी समस्याओं के लिए जनता को नगर निगम के वार्ड कार्यालय, जोन कार्यालय या नगर निगम के ऑफिस तक नहीं आना पड़ रहा है। 1,22,000 जनता को नगर निगम भोपाल घर बैठे सुविधा दे चुका है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। वोट क्लब में चल रहा हम होंगे कामयाब कार्यक्रम। लैंगिक भेदभाव को लेकर हुई जागरूकता दौड़। डीजीपी कैलाश मकवाना पहुंचे वोट क्लब। महिलाओं को सुरक्षित और समाज सजग बनाने के लिए कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन के पखवाड़ी के हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश शासन और महिला सुरक्षा शाखा का संयुक्त कार्यक्रम। डीजीपी कैलाश मकवाना ने दिलाई सभी शपथ। लैंगिक अपराध पर आधार पर भेदभाव न करने की शपथ। जागरूकता दौड़ में शामिल धावकों का हुआ सम्मान। आयोजन में हेलमेट वितरण हुआ। डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा, 1 सप्ताह पूर्व ही मैंने डीजीपी का पद ग्रहण किया है। पहला कार्यक्रम जिसमें मैं शामिल हुआ। 45 साल पहले सनसनीखेज घटनाएं नहीं होती थी। समय बढ़ने के साथ इंटरनेट और विकास के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें सामने आई हैं। वहीं ग्लोबलाइजेशन के दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मोबाइल पर कई दूषित चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, जिसका परिणाम दुष्कृत मानसिकता सामने आ रही है। पखवाड़े में कई महिलाओं से संबंधित एक्टिविटीज की गई। कुछ दिनों से कई अच्छी कार्रवाई हुई है। कई गंभीर एजेंडों को जिला में अच्छी तरह से निभाया गया। विजिंग घोषणा पत्र जारी हुआ था। लैंगिक अपराध बंद होना चाहिए। एनजीओ कॉलेज में बड़ी भूमिका निभाई है। महिला और बच्चों के प्रति अपराध में सबसे पहले बालकों में होती घर से शुरुआत। लैंगिक असमानता मिटाने के लिए करना चाहिए। अपने घर के बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। अभी कई नीतियों का निर्धारण होगा। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, मानव अधिकार दिवस पर आज समापन कार्यक्रम है। महिलाओं पर जो उत्पीड़न को लेकर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एक जन जागरण करके और ये अभियान किया जा रहा है। आज पुलिस विभाग की सभी महिला विंग के द्वारा और ये एक दौड़ रखी गई है। ये यहाँ से शुरू होकर बोट क्लब पर समापन होगा और भोपाल में एक जन जागरण जाएगा कि हमें बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। अब कार्यक्रम हम होंगे कामयाब का आज समापन है। ये कार्यक्रम 25 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तरीके से आज पुलिस विभाग की सभी विभागों की बहनें हमारी इस दौड़ में भाग ले रही है। ये दौड़ रविंद्र भवन से शुरू होकर बोट क्लब पर समाप्त होगी और उसका संदेश देने का उद्देश्य एक ही है कि जो हम बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचार को रोकने के लिए भोपाल की जनता आगे आई और बहन बेटियों पर अत्याचार होना रुक सके, इसके लिए ये जन जागरण किया जा रहा है। हाँ, इसके बाद मेरा महिला महापौर हेल्पलाइन है। भोपाल की जनता को जो घर बैठे सुविधाएं देना नगर निगम के माध्यम से मैंने शुरू किया है और आज मुझे जानकारी मिली है 1,22,000 लोग भोपाल के पोर्टल पर अपनी शिकायतों को दर्ज करवा चुके हैं और उसमें लगभग 1,19,000 समथिंग लोगों की शिकायतों का भोपाल नगर निगम समाधान कर चुका है। नहीं, अभी मैंने अभी अपने उद्बोधन में बताया था। मेरे ख्याल से मैंने बातें उद्बोधन में बताई जा चुकी हैं। आपने कहा कि पहले इतने अपराध नहीं होते थे, अब थोड़ा सा अपराध का बस अभी इसका विषय वस्तु अलग था, अलग इस पे बात करें। उद्देश्य क्या रहा और कितना कामयाब? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये जो पखवाड़ा है इसके नोडल महिला बाल विकास जो अपना विभाग है WCD नोडल है और ये जो आज का कार्यक्रम था इसके लिए हम लोग नोडल थे, लेकिन सारे 25 विभागों ने और जितने हमारे जो शासकीय गैर शासकीय संस्थान है सब मिलकर, तो जो इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि एक समन्वित प्रयास हो। क्या होता है, हम सभी अपने छोटे छोटे जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करते हैं, पर जब एक साथ काम होता है तो वो दिखता है।
अब इन 15 दिनों का जो डेटा है वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, वो अभी कोलेक्ट हो रहा है। लेकिन तमाम जगह शिविर लगाए गए, ड्राइविंग कैंप्स लगाए गए, लाइसेंसेस दिए गए, स्कूल कॉलेजेस में कार्रवाई हुई, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, मैराथन्स हर जगह हुए और कानून की जानकारी जो हमारे जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उनको दी गई। तो बहुत सारा काम ऐसा हुआ जो कई विभागों के साथ मिलकर कराया गया, मेडिकल कैंप्स कराए गए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर। और तो इस प्रकार वो पूरा जो टोटल डिटेल डेटा है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पर मेरा आग्रह मीडिया से ये है कि आपके सहयोग के बिना और प्रचार प्रसार के बिना बहुत मुश्किल है कि जो ये एक सामाजिक ताना बाना जो हम बिखरता देख रहे हैं वो जुड़े। और प्रयास यही है, शासन की मंशा यही है, हम सभी की मंशा यही है कि जो घटनाएं जिस तरीके की घट रही है हिंसा की, वो चाहे फिजिकल हिंसा हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ हो, चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम फिर से परिवार को एक संपूर्ण इकाई बनाएंगे। ये प्रयास है और आप सभी का साथ अपेक्षित है। लैंगिक असमानता घर से खत्म करने की बात कही है डीजीपी साहब ने, लैंगिक असमानता घर से ही शुरुआत करें खत्म करने की, ऐसा डीजीपी साहब ने कहा। ये बिल्कुल सही कहा है। ये हमारा जो मैं भी अभिमन्यु कार्यक्रम था, ये हम 2 फेज में कर चुके हैं, जिसमें लड़कों को सिखाएं। यह असमानता तब शुरू होती है जब लड़के के जन्म पर हम शहनाई बजवाते हैं और बच्ची के जन्म पर दुख मनाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये असमानता हम घर से शुरू करते हैं और इसीलिए अभिमन्यु कार्यक्रम जो था वो निरंतर बना रहेगा। वो ये है कि जो माँ होती है वो सबसे पहली शिक्षिका होती है और अभिमन्यु गर्भ से ही सीख रहे थे। तो हम जितनी जल्दी सिखाना शुरू करें कि सम्मान करना है, बराबरी का दर्जा देना है, वो तभी हमारा जो प्रयास है समानता लाने का या समता लाने का, वो कहीं जाकर सफल होगा। मैम, लगातार ऐसे जो अभियान है महिलाओं के। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।